कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। तीनों आतंकी गुरुवार को भाजपा नेता के घर पर हुए आतंकी हमले में शामिल थे। सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी के आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। साथ ही 3 से 4 नागरिकों को बंदी बना लिया। नागरिकों को सुरक्षित निकालने के बाद जवानों ने कार्रवाई शुरू कर दी। आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के कई मौके दिए गए। आतंकी की ओर से भारी गोलाबारी शुरू कर दी गई। इसके बाद विस्फोट कर सुरक्षा बलों ने उस ठिकाने को उड़ा दिया जिसमें आतंकी छिपे हुए थे। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकी भाजपा नेता के घर पर हुए हमले में शामिल थे। इस हमले में पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया था। हमले के बाद से पुलिस ने आतंकियों के एक मददगार को भी गिरफ्तार किया था। अखनूर पुंछ हाईवे को 4 लेन करने के लिए 8.83 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा। इस पर 5,100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हाईवे के चौड़ीकरण से जहां लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, वहीं सेना और सुरक्षा बलों को एलओसी तक साजो सामान जल्द पहुंचाने में मदद मिलेगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 5,100 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत मिलेंगे। इससे अखनूर से पुंछ तक हाईवे का दर्जा 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन किया जाएगा। इसमें जम्मू संभाग के 2 जिलों राजौरी और पुंछ में विकास का नया आयाम भी स्थापित होगा। सड़क चौड़ीकरण कार्य में सरकारी भूमि के अलावा निजी भूमि का भी अधिग्रहण होगा और इस संबंध में तय नियमों के तहत मुआवजा भी जारी होगा। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत भारत भर में आधार सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसी क्रम में जम्मू के नागरिकों के लाभ के लिए केनाल रोड जम्मू के चंद्रभागा हॉल में आधार सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। ये सेंटर सप्ताह में सभी 7 दिनों सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहेगा। ये आधार केंद्र एक दिन में 500 निवासियों की सेवा करने की क्षमता रखता है। ये एक समय में 500 व्यक्ति को बैठने की सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्घाटन मेयर चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा किया गया। जिला रामबन के तहसील खारी में सेना द्वारा लगाए गए 2 महीनों का ट्रेनिंग कैंप संपन्न हुआ। इस 2 महीनों के ट्रेनिंग कैंप के दौरान लड़कियों और महिलाओं ने अपनी ट्रेनिंग समाप्त की और खुश नजर आए। इन 2 महीने में उन्होंने सिलाई, कढ़ाई व अन्य चीजें सीखी, जिससे वो अपना स्वरोजगार चला सकेंगी और अन्यों को भी रोजगार दे सकेंगी। तराना में संपन्न हुए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान बीडीसी चेयरमैन, सरपंच और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। कश्मीर संभाग के बांडीपुरा के सनवारी में कश्मीर के युवाओं को फौजी बनाने का मौका देने के लिए सेना की भर्ती 17 मई से शुरू होगी। इस भर्ती रैली का आयोजन सनवारी के हेलीपैड ग्राउंड में होगा। कश्मीर संभाग के 10 जिलों के युवाओं के लिए यह भर्ती रैली 28 मई तक जारी रहेगी। इस भर्ती रैली में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सेना की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया है। गत वर्ष से रजिस्ट्रेशन करवाने वाले युवाओं को भी अब नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कश्मीर घाटी के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को मार गिराया है। आतंकी एक 3 मंजिला रिहायशी मकान में छिपे हुए थे, जिसे सुरक्षा बलों ने विस्फोट कर उड़ा दिया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। वहीं शहीद पुलिस कांस्टेबल का हथियार भी बरामद हुआ है। आतंकियों के मारे जाने के बाद अराजक तत्वों ने सुरक्षा बलों पर जोरदार पत्थरबाजी शुरू कर दी। वहीं पुलिस को इस पत्थरबाजों को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा। अलबदर और लश्कर-ए-तैयबा से मिलकर श्रीनगर नौगाम में भाजपा नेता मोहम्मद अनवर खान के घर पर हमला किया गया था। सुरक्षा बलों ने 24 घंटों के भीतर हमले में शामिल आतंकियों को ढेर कर दिया। यही नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हमले में शामिल 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। ये गाड़ी काकापुरा पुलवामा के गत मोहल्ला के उसी व्यक्ति की है जिसके घर में ये तीनों आतंकी छिपे हुए थे। इस बात की जानकारी कश्मीर जोन के आईजीपी विजय कुमार ने मुठभेड़ संपन्न होने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही।
भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू होने के बाद नियंत्रण रेखा एलओसी पर गोलाबारी पूरी तरह बंद है। सरहद पर शांति कायम होने के साथ सीमांत लोग भी अपने कामकाज में जुटे हैं, लेकिन सीमा पार पाकिस्तान में हलचल जारी है। सूत्रों के अनुसार एलओसी के पार पाकिस्तानी सेना के बंकरों में अभी भी बॉर्डर एक्शन टीम बैट के दस्ते पूरी तरह सक्रिय हैं और आतंकवादियों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना अपने बंकरों को भी मजबूत करने में जुटी है। दूसरी तरफ भारतीय सीमा पार की हरकत और हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए है। विजयपुर में पिछले दिनों साहिल नामक युवक पर हमलावरों ने हमला कर दिया था, जिससे युवक की दोनों टांगें टूट गई थी और वो अस्पताल में दाखिल था। इसी दौरान युवक के पिता कृष्ण चंद बेटे का पता लगाने अस्पताल जा रहे थे कि सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। वहीं गुस्साए परिजनों और लोगों ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कृष्ण चंद के शव बीच सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और घर के सदस्य को नौकरी और मुआवजा दिया जाए। एडीसी सांभा के आश्वासन के बाद लोगों का प्रदर्शन खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 517 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 171 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 2003 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 173 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू डिवीजन की बात करें तो यहां 96 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर डिवीजन में 421 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,31,938 हो गई है।